हेलो एवरीवन। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया ओलंपिक्स में अगर एक मेडल भी जीत जाता था तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन जाता था। लेकिन आज एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी हैं एंड हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री एटलीस्ट टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हम टॉप 50 में भी नहीं आते। इसका रीजन क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट? और अगर हम इसको बढ़ाना चाहें और हम चाहें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मेडल आए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में गवर्नमेंट ने 16 फील्ड स्पोर्ट्स के लिए 470 करोड़ खर्च किए। ये नंबर बहुत ही बड़ा है एंड इसके जरिए जो एथलीट्स हैं उनको जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जब खिलाड़ियों ने कंप्लेन की कि पेरिस स्पोर्ट्स विलेज में उन्हें एसी नहीं मिल रहा है जिससे कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने 40 एसीज को वहां पर भेजा था। एंड ये सही भी है क्योंकि अगर प्लेयर्स प्रॉपरली सोएंगे नहीं तो वो कैसे परफॉर्मेंस देंगे अपनी स्पोर्ट्स में। सो बेसिकली जो भी सहूलियत, जो भी फैसिलिटीज दी जा सकती थी वो हमने दी। लेकिन स्पोर्ट्स में कोई 1 या 2 साल की मेहनत नहीं होती, ये कहानी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ आता है हमारा पहला पॉइंट जिससे हम ओलंपिक्स और बाकी के इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आगे जा सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए हमें टैलेंट, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड हमारी कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इवन लास्ट मंथ एक पॉडकास्ट में सुनील छेत्री ने भी यही कहा था कि इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। टैलेंट तो बहुत है लेकिन यहाँ पर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं, ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो किसी स्पोर्ट्स को खेलना स्टार्ट करता है, लेट्स से बैडमिंटन को। वो स्कूल में खेलता है, कुछ और टाइम पास होता है एंड फिर उसके बोर्ड्स आते हैं एंड उस टाइम पूरी दुनिया, उसके पेरेंट्स उसे ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि प्लीज स्पोर्ट्स में क्या रखा है, अब अपने बोर्ड एग्जाम्स पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद बस टैलेंट कहीं दब सच जाता है। एंड ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, आप में से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो बचपन में किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे लेकिन आगे जाकर उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने वो जो स्पोर्ट है उसे छोड़ दिया होगा। अब वहीं अगर एक प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता तो स्कूल लेवल पर बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाती, ट्रेनिंग दी जाती एंड इससे उन्हें इंकरेज किया जा सकता था कि वो जो स्पोर्ट्स है उसको एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स को एक वायबल करियर ऑप्शन नहीं मानते। रिजल्ट कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें एक्सपोजर नहीं होता और वो इस फील्ड में आगे नहीं जा पाते। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने विलेजेस में देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो नदियों में कूदते रहते हैं, ऊपर से जाके पॉन्ड्स में कूदते हैं। दिस शोज कि वहां पर टैलेंट जरूर है लेकिन बचपन में उन्हें पता भी नहीं होता कि आगे जाकर इस एरिया में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं या फिर कोई गाइडेंस जो है उनके पास अवेलेबल नहीं होती। आप खुद ही सोचिए कि अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस मिले तो ये आगे जाकर स्विमिंग या डाइविंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसी के साथ यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पत्थर फेंकते हैं, कंचे फेंकते हैं जिसमें फोकस की जरूरत होती है। वो आगे जाकर निशानेबाजी वगैरह में भी अपना करियर या देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में आगे जाया जा सकता है। अब इन चैलेंजेस से डील करते हुए अगर बच्चा फिर भी आगे चला जाता है एंड स्टेट या नेशनल लेवल पे पहुंच जाता है, अब उसे अलग तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो है करप्शन एंड पॉलिटिक्स। और हाँ, यहाँ पे मैं वो नेशनल वोट वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे गाली देने लगेंगे। यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स की। अक्सर हमने सुना है कि स्पोर्ट्स सिलेक्शन में काफी पॉलिटिक्स होती है एंड कई बार जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें मौका भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि एक नेशनल कोच पे ये एलिगेशन लगा था कि उन्होंने राइफल टेम्परिंग की है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। रेसलिंग और दूसरे जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उन पर भी कई बार जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनके आरोप लगते रहते हैं। एंड हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ सिर्फ तब जाता है जब हम कोई ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाते या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। खैर, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, नहीं होती हैं या किस हद तक होती हैं मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लूप होल्स हैं।
तो अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस यहाँ पर स्टेटहुड होता है, कास्टहुड होता है। सो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कोई जो एक लोअर लेवल पे प्लेयर है उसे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। खैर, अगर इसके बाद भी टैलेंट और मेहनत के बल पर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल जाती है, लेकिन उसी पूरे एरिया में जो बाकी के एथलीट्स हैं उनकी जो लाइफ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उनको स्टिल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। वहीं एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि अगर कोई एथलीट जो है वो ओलंपिक जीतता है तो उसे उस टाइम पर 1 या 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके आगे उसकी जो करियर है उसमें बहुत कुछ नहीं होता अगर वो आगे नहीं जा पाता है। एंड हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा करप्शन जो है हमें देखने मिलता है। वहीं अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लें जहां पर कंपैरेटिवली ये सब चीज़ें सुनने में कम मिलती हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा पैसा होता है प्लेयर्स के पास। इवन जो उतने बड़े खिलाड़ी नहीं भी हैं क्रिकेट में, उनकी भी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी अच्छी होती है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो बाकी के एथलीट्स होते होंगे, स्पोर्ट्स में होते होंगे, वो सोचते होंगे यार हम भी तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उतना रिकॉग्निशन, उतना इनाम क्यों नहीं मिल रहा है जितना क्रिकेट में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है। एंड जो हमारी कंट्री है, लाइक आप, मैं और सब लोग, वो इन जो एथलीट्स हैं उनको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एंड रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि इंडिया ने जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी सारा खर्चा किया है, लेकिन स्टिल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है और सारी स्टेट्स के पास अभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। नाउ ये डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुजरात, यूपी, इनको ज़्यादा अमाउंट मिला है स्पोर्ट फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, एंड कुछ कुछ स्टेट्स होती हैं उन्हें कम फंड्स मिलते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, एथलीट होता है एंड वो ग्रो करना चाहता है लेकिन उसे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, तो वो नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड इवेंचुअली उसका जो करियर है वहाँ पर डिक्लाइन देखने मिलेगी। एंड एक चीज़ और भी होती है कि आप अपने घर के पास रहना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए बहुत टाइम तक दूसरे स्टेट में नहीं रहना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप टाइम टू टाइम अपनी फैमिली से भी मिल सके। तो अगर हर जगह पर फैसिलिटीज़ होंगी तो इससे फ़ायदा जो है वो एथलीट्स को होगा। प्लस अगर फैसिलिटीज़ हर जगह होंगी तो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो करना भी ईजी होगा। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन क्या एज अ सोसाइटी हम स्पोर्ट्स की इज्जत करते हैं? हाँ, करते हैं। जब कोई ओलंपिक या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब एक बच्चा अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो उसे कई बार सुनने मिलता है अरे इस सब में क्या रखा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा। इवन मुझे याद है कि बचपन में एक सेइंग भी होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार। तो खुद ही सोचिए एज ए सोसाइटी अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कैसे कोई मोटिवेटेड फील करेगा। सो बेसिकली एज ए सोसाइटी भी जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए। हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की एंड हमने उनके सोल्यूशंस भी देखे। तो अगर हम इन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडल्स हैं उनको ला पाएंगे। एंड इंडिया भी ट्राई भी कर रहा है कि 2036 का ओलंपिक जो है वो होस्ट कर पाए। तो खुद ही सोचिए अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीत पाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि हम और कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।